नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष प्रसारण में। आज हम आपको ले चलेंगे जैतपुर के उस भव्य और उलझी हुई हत्या की कहानी में जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। 24 घंटे चली इस जांच ने कई चौंकाने वाले मोड़ लिए और आखिर में सामने आया एक ऐसा सच जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए शुरू करते हैं जैतपुर मर्डर मिस्ट्री स्टूडियो से पूरी कहानी। सुबह के लगभग 8 बजे जैतपुर का शांत पौष इलाका, एक आलीशान बंगले के दरवाजे आधे खुले हुए मिले और जब दूध वाला अंदर गया तो सामने था खून से लथपथ एक शव। वो थी सरला देवी, उम्र 42 साल। मौका वारदात का नज़ारा बेहद डरावना था। लिविंग रूम अस्त व्यस्त, एक भारी पीतल का गमला जमीन पर गिरा और दीवारों पर छींटे जैसे किसी ने संघर्ष किया हो। पुलिस तुरंत पहुंची और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले परिवार से पूछताछ की। सरला देवी की मां मीरा देवी और उनका भाई अजय, दोनों ने एक ही नाम लिया, विक्रम, सरला का पति। उनके अनुसार विक्रम शराबी, जुआरी और अक्सर सरला से झगड़ा करने वाला था। और चौंकाने वाली बात, हत्या की रात से वो गायब था। यही वजह थी कि संदेह की सुई सीधा उसी पर गई। लेकिन लगभग दोपहर 1 बजे फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और इसने मामला पूरी तरह पलट दिया। रिपोर्ट से पता चला मौत भारी वस्तु के वार से हुई, लेकिन जो चोटें थी वह पीतल के गमले से मेल नहीं खाती थी। घटनास्थल पर दस्तानों के इस्तेमाल के सबूत मिले और सबसे महत्वपूर्ण, गहरे हरे रंग के रेशमी धागे शव और फर्श पर पाए गए। ये धागे इस केस की दिशा ही बदलने वाले थे। शाम 4 बजे पुलिस ने विक्रम को एक ढाबे से पकड़ा। पूछताछ की गई। विक्रम ने कहा, मैं रात में गुस्से में घर से निकला, शराब पीकर वहीं ढाबे पर सो गया। पुलिस ने उसके कपड़ों की जांच की, उंगलियों के निशान मिलाए, यहां तक कि ढाबे वाले से पूछताछ भी की। पर चौंकाने वाली बात, उसके शरीर या कपड़ों पर खून का एक धब्बा तक नहीं था। यानी कहानी में कुछ और भी था। फिर ध्यान गया उन हरे रेशमी धागों पर। फॉरेंसिक परिणाम के बाद इंस्पेक्टर समीर ने जांच का फोकस बदला। पूछताछ में पता चला अजय, यानी मृतक का भाई, कढ़ाई कशीदाकारी का शौकीन था और वह ठीक उसी रंग के रेशमी धागे इस्तेमाल कर रहा था शिकारी स्टाइल जैकेट बनाने में। इसके अलावा उसके घर में पुरानी सूत कताई मशीन थी जिसका हैंडल भारी और धारदार था, यानी घातक हथियार जैसा। अब पुलिस के सामने तस्वीर साफ होने लगी थी। शाम 7 बजे अजय को दोबारा थाने बुलाया गया। इस बार उसका व्यवहार पहले जैसा सहज नहीं था। इंस्पेक्टर समीर ने धीरे धीरे और सटीक सवाल पूछे। रात तुम कहाँ थे? तुम्हारी जैकेट कहाँ है? ये धागे तुम्हारे रेशमी धागे जैसे क्यों लगते हैं? पहले अजय टालम टोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके जैकेट पर मिले खून के बेहद सूक्ष्म माइक्रो धब्बों की बात की तो उसकी चुप्पी टूट गई। अजय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके मुताबिक सरला उसे पैसे देने को तैयार नहीं होती थी। अक्सर उसकी कला, उसके हुनर का मजाक उड़ाती थी। इस बात से वह भीतर ही भीतर भरा हुआ था और अचानक गुस्से में उसने कताई मशीन के हैंडल से ही वार कर दिया। वार इतना तेज था कि सरला मौके पर ही गिर पड़ी। उसने जल्दबाजी में घटनास्थल को गमले से हुई लड़ाई जैसा दिखाने की कोशिश की, कपड़े बदले और घर से निकल गया। घटना की तारें जुड़ते ही पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर समीर ने कहा, सबूत कभी झूठ नहीं बोलते, चाहे अपराध की तरह भी छुपाया जाए। इस तरह 24 घंटे में जैतपुर मर्डर मिस्ट्री सुलझाई गई। यही थी इस क्रूर हत्या की पीछे की असली कहानी। फिलहाल इस केस की फाइल बंद कर दी गई है। मैं हूं आपका एंकर। आप देखते रहें हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।